बहुत ही मजा आ रहा है। जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने एक लताड़ा है उसको एपी सिंह कुत्ते को, आज तक मोमिन मलिक साहब ने इस तरीके से कभी नहीं लताड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने कल की वीडियो बहुत एंजॉय की होगी, यकीनन हमने भी किए। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब वो शख्स हैं जो कि पहले से कोई भी किसी किस्म की सनसनीखेज खबर नहीं सुनाते हैं करने से पहले। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एपी सिंह को लताड़ा है, इससे पहले उन्होंने आज तक कभी इस तरीके से नहीं लताड़ा था। तो दोस्तों, उन्होंने एपी सिंह को कह दिया जा जो करता है कर ले। तो दोस्तों, मजा ही आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि सीमा को मैं 5 साल की जेल करा के रहूंगा, रोक सकता है तो रोक ले। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि निर्भया केस के अंदर तू रोक सका था। और साथ में ये भी कहा एपी सिंह को कि तेरे जैसे 100 वकील मैं रोजाना देखता हूं। तो दोस्तों, एपी सिंह जो है एक कुत्ता है, और दोस्तों मोमिन मलिक साहब जो है एक बब्बर शेर है। तो एक बब्बर शेर ने एक कुत्ते को पिछाड़ दिया, धुतकार दिया, क्योंकि दोस्तों एपी सिंह एक इंतहाई किस्म का घटिया आदमी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो मोमिन मलिक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जैसे उसने भरम दिया है एपी सिंह ने कि जो भी यूट्यूबर सीमा के खिलाफ या एपी सिंह के खिलाफ वीडियो बनाएगा तो मैं उसको भी जो इसके पे भी केस करूंगा। तो मोमिन मलिक सर ने हम लोगों को खुली वो दी है, खुसूसी तौर पे जो भारत के बहन भाई हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी कहा है कि अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो मैं बैठा हूं, बस यानी कि इलीगल बातें ना की जाए, बाकी जो आपको करना है आप करें, मैं पीछे बैठा हूं। तो दोस्तों, हमें तो बहुत ही मजा आया है कि जिस तरीके से जो है मोमिन मलिक साहब ने कुत्ते की तरह उसको जो ललकारा है और कुत्ते की तरह उसको लताड़ा है, उस जैसा आज तक नहीं लताड़ा गया है। मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि मैं तो खुसूसी तौर पर सीमा को और सचिन को जेल कराऊंगा और सीमा को खुसूसी तौर पर 5 साल की जेल कराऊंगा। उसके बाद देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट होती है या क्या होता है, और बच्चे गुलाम हैदर को मैं दिलवाऊंगा। तो मैं गुलाम हैदर भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने अब तक की बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां वो करते जा रहे हैं। तो देखें जिस तरीके से सीमा शुरू से लेकर अब तक लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही है, यानी कि पहले दिन से लेकर अब तक वो लोगों से झूठ बेवकूफ बना रही है। खुसूसी तौर पे हमारे भारत के बहन भाइयों को खुसूसी तौर पे वो बेवकूफ बनाती आ रही है, बल्कि कोशिश कर रही है, बना रही है, दुनिया को तो बेवकूफ बना रही है। भारत के जो हमारे बहन भाई हैं वो पढ़े लिखे सुलझे और समझदार लोग हैं, वो इसकी बातों में वाले नहीं है। वो जानते हैं कि हक क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्तों, देखें जिस तरीके से ये गुलाम हैदर भाई पे एक के बाद एक जो है ब्लेम लगाई जा रही है। और दोस्तों देखें, ये कैसी कोई कमीनी बेगैरत कमीनी कुत्ती औरत है कि जिस तरीके से ये अपने मुल्क को गालियां देती है, अपने मरे हुए वालिदैन को इसने गालियां दी, अपनी सगी बहनों और भाई को भी बुरा भला कहा। ठीक है, इसने कहा कि जो मेरी बहनें थी वो मेरा ख्याल भी रखती थी, अब उनको मेरा ख्याल क्यों आ रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार पर्सनल तौर पर बताता रहा हूं कि गुलाम हैदर भाई मेरे पर्सनली जानने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि जब वो सऊदी अरब गए थे तो खुसूसी तौर पर वो इसके सीमा के वालिद और जो सीमा की बहन है रीमा, उसके हवाले ही सीमा को छोड़ के गए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुलाम हैदर भाई के जो यानी कि जो सीमा के वालिद थे, जो अब्बा थे, जो सीमा के अब्बू थे वालिद, वो गुलाम हैदर भाई के घर पे ही रहते थे, जो कि गुलाम हैदर भाई किराए पे जो सीमा को छोड़ के गए थे। और जो इसके सीमा के वालिद थे वो रिक्शा चलाते थे, वो इसी घर में रहते थे सीमा के साथ। जिस तरीके से आपने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सीमा के वालिद रिक्शा चलाते थे और सीमा किस तरीके से गुलाम हैदर भाई को भी बुला बुला बोलती रही और कहती रही कि पाकिस्तान में बच्चों का क्या मुस्तकबिल था। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, इससे भी तो वालिद रिक्शा ही चलाते थे, ये कौन सी कोई पुरानी बादशाह की बेटी थी।
या किसी शहजादे की बेटी थी। देखिए दोस्तों, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो पत्थर तोड़े, खड्डा खोदे या कुछ भी करे, मेहनत करता है इंसान। तो इसी तरीके से इसके वालिद भी एक मेहनती आदमी थे। तो दोस्तों, इसने तो अपने मरे हुए वालिद और वाला पर भी इल्जाम लगाया, जैसा कि इसने कहा कि पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है। तो इससे एक न्यूज एंकर ने सवाल किया, क्या आपके जो है अबू ने भी, आपके पापा ने भी आपको सेल बेचा था? तो या हैदर ने उसको पैसे दिए थे वालिद को? तो इसने कहा मुझे इल्म नहीं है, अबू ने लिए होंगे। यानी कि इसने अपने मरे हुए बाप को भी नहीं बख्शा, उस पर भी इसने इल्जाम लगाया। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं ये कैसी कमीनी औरत है, ठीक है। और जिस तरीके से इसने गुलाम हैदर भाई को पिछली वीडियो में कुत्ता का, तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं जिसका ये खातिर है, जिसके साथ इसके 4 बच्चे पैदा हुए, ठीक है दोस्तों, जिसके साथ इसके 4 बच्चे हैं, जो इनके बच्चों का बाप कहलाएगा, इसके बच्चों का बाप कहलाता है गुलाम हैदर, उसको ये कुत्ता बोल रही है। तो अंदाजा लगाएं ये खुद कैसी कुत्ती औरत है, कैसी कोई पाकिस्तानी कमीनी औरत है। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तानी कंजरी है नंबर 1 की, कि जो इस तरीके से अपने शोर को कुत्ता बोल रही है। इसको जरा सी शर्म आया नहीं है। इंसान अगर कोई गलत काम करता है या छोटी सी भी कोई मिस्टेक होती है तो उसकी आंखों में शर्म होती है कि यार ये मुझसे मिस्टेक हुई थी। बाल औकात इंसान उस रास्ते से गुजरना छोड़ देता है, मगर ये तो कोई ऐसी जलील और कमीनी औरत है। जब पहली इसकी ऑडियो लीक या जो भी मामला इसके हुए थे, हमने बोला आज के बाद ये वीडियो नहीं बनाएगी, मगर ये तो बिल्कुल ढटाई के साथ रोजाना लाइव भी आ रही है, वीडियो भी बना रही है। तो दोस्तों, इससे अंदाजा होता है कि ये कितनी कमीनी और जलील औरत है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो इसका भैया एपी सिंह बगैर, वो नंबर 1 का कोई कंजर आदमी है, जो इसको अब तक वर्गलाया जा रहा है और ये इसकी बातों में आए ये समझ रही है कि पता नहीं क्या। ये सीमा कहती है कि अगर मोमिन मलिक साहब शेर है तो मेरे भैया सवा शेर है। मैं बोलता हूं तेरा भाई सवा शेर नहीं है, ये तेरा भाई जो है कचरे का ढेर है मोमिन मलिक साहब के सामने। क्योंकि मोमिन मलिक साहब वो वकील है कि जो बब्बर शेर है। जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने कल एपी सिंह को लताड़ा है, मजा आ गया, हमको तो आनंद आ गया भाई, कि जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने इसको एपी सिंह कुत्ते को लड़कारा है, बगैर इंसान को, कंजर इंसान को, जो कि एक मेरी नजर में सिर्फ दलाल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो मैंने कचरे का ढेर कहा है वो भी कम है, ये उससे भी ज्यादा गलीज और गंदा आदमी एपी सिंह वगैरह। इसको जरा भी शर्म आया नहीं है। ये इस उम्र के अंदर अपने ऊपर गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, गुनाह पे सर पे गुनाह लिए जा रहा है। इसको ये शर्म नहीं है कि ये अपने भारत का समझ ले दूसरे मुल्कों की नजरों में अपमान करवा रहा है। ऐसा बेगैरत आदमी है ये। और मोमिन मलिक सर दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया कि कोई ये समझे कि मोमिन मलिक सर जो पाकिस्तान का साथ दे रहे, नहीं। मोमिन मलिक साहब हमेशा हक का साथ देते आए, हक का साथ देते रहेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, पहले भी